Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू all are doing well. My dear friends, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन के टाइप्स, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, और इसके अलावा हमने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था. आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके. तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और साथ ही साथ हम आपको बता दें, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन करें और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली 10 एमसीक्यूज दिए जाते हैं. आप उसको ज्वाइन करें ताकि आप उसको सॉल्व करें और आप जो स्टडी कर रहे हैं आप अपना लेवल चेक करें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत करीब आ चुका है. आप जरूर क्विज को अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर जितनी इंसान प्रैक्टिस करता है उतना वो परफेक्ट बनता जाता है. तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जो होती है इंसान को परफेक्ट बनाती है. इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आइए चलते हैं, देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है. फ्रेंड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी जो प्रभावी संप्रेषण होता है, प्रभावी संचार होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. कहा गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू कॉन्वे इंफॉर्मेशन टू अनदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. फ्रेंड, इसमें कहा गया है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, प्रभावी जो संचार होगा, वो डिफाइन करता है किस रूप में कि अगर एक व्यक्ति किसी मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहा है, दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से प्रभावी होगा और किस तरीके से एफिशिएंटली उसको पहुंचाया जा सकता है, उसके बारे में यहां कहा गया है कि वो एबिलिटी रखे मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की, वो भी इफेक्टिवली यानी प्रभावी रूप से. इफिशिएंटली, इफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप किसी काम को कैसे मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम उसका रिजल्ट निकाल सके. यही बात कम्युनिकेशन में की जाती है. जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, कैसे मिनिमम एफर्ट लगाएं और ज्यादा अच्छे से अच्छा मैसेज उसको दे सके. फिर दूसरे पॉइंट में कहा गया कि द मैसेज इज सेंड मैसेज दैट इज सेंड द सेम मैसेज दैट इज रिसीव्ड. यानी जिस तरीके का मैसेज किसी को भेजा जाए और उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर वो रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव कर रहा है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है. यानी अगर एग्जांपल लिया जाए, मैं आपसे जिस कॉन्टेक्स्ट में यहां आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप उसी कॉन्टेक्स्ट में अब अगर समझ पा रहे हैं मुझे, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. अगर फिर बात करते हैं, there must be a mutual understanding between the sender and receiver for the transmission of ideas or information to be successful. इसमें कहा गया है कि जो ये मैसेज होगा वो भेजा जाएगा, जो ये मैसेज जो होगा, जो आपस में कम्युनिकेट होगा, वो सक्सेसफुल कब माना जाएगा, जब दो लोगों के बीच में, यानी जो भी सेंडर और रिसीवर है वो जो डिस्कस कर रहे हैं जिस मैटर पे, अगर वो मैटर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और जो ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज है और इंफॉर्मेशन है वो दोनों अच्छे से समझ पाए उसी कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में सेंडर और रिसीवर बात करते हैं. आई होप ये चीजें क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे. आइए चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या बात कही गई है. कहा गया कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं, उसके बारे में कहा गया है. सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं पहले पॉइंट की. कहा गया क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यानी द मैसेज टू बी डिलीवर्ड मस्ट बी क्लियर इन द माइंड ऑफ सेंडर. कहा गया कि जो भी मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, जो भी मैसेज भेजा जा रहा है, वो जो सेंडर होता है उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मैसेज जो होगा बिल्कुल क्लियर शब्दों में हो, बिल्कुल ऐसा हो जैसे सामने वाला जो है अच्छे से उसको समझ पाए. द पर्सन टू हुम इज टारगेटेड एंड द एम ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर. और जिस पर्सन को वो मैसेज भेजा जा रहा है, यानी जिस पर्सन को वो टारगेट किया जा रहा है, वो जो मैसेज हो उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो और वो अच्छे से उसको समझ पाए. इस जो
क्लैरिटी या पर्पस होता है उसका एम यही होता है। अगर बात करते हैं कंप्लीटनेस की, तो कंप्लीटनेस क्या होगा, द मैसेज डिलीवर शुड बी कंप्लीट, यानी जो जो भी मैसेज भेजा जाएगा वो बिल्कुल कंप्लीट यानी पूर्ण हो, यानी आधा अधूरा मैसेज नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि अगर मैसेज जो है आधा अधूरा रहता है तो वो जो कम्युनिकेशन जो रिसीवर होगा वो जो जो मैसेज जो होगा, वो संदेश जो होगा वो उसको समझ नहीं पाएगा, जिससे उसमें अजम्पशन और डाउटफुल पैदा हो सकती है। इस वजह से इसमें एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वो कंप्लीटनेस होनी चाहिए। और कहा गया कि कॉन्साइसनेस, यानी जो तीसरा पॉइंट है, कहा गया कि कॉन्साइसनेस होनी चाहिए, द मैसेज शुड बी कॉन्साइज, यानी जो भी हम मैसेज किसी को भेज रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्साइस होना चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में होना चाहिए, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात न कही गई हो, वो बिल्कुल संक्षेप में होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर लफ्जों में होनी चाहिए। जैसे इट शुड बी नॉट इंक्लूड एनी अननेसेसरी डिटेल्स, इट शुड बी शॉर्ट एंड कंप्लीट, यानी कोई ऐसी डिटेल उसमें ना हो जो उसमें होनी नहीं चाहिए थी, उसके लिए वाजिब नहीं थी और उसमें भर दी गई हो, ऐसी कोई डिटेल उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी सिर्फ उतनी ही बात उसमें होनी चाहिए जितनी कि सामने वाला उससे बिल्कुल मैसेज को समझ सके। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी शॉर्ट एंड कंप्लीट, और बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अगर बात करते हैं फीडबैक की, तो माय डियर फ्रेंड फीडबैक वगैरह के बारे में अगर बात करते हैं तो कहा गया कि वेदर द मैसेज सेंड बाय द सेंडर इज अंडरस्टूड इन द सेम टर्म बाय द रिसीवर और नॉट। कहा गया कि अगर एक सेंडर जो है वो मैसेज को रिसीवर के पास भेज रहा है तो रिसीवर जो होगा उस फिर उसके बाद मैसेज को सुनेगा, मैसेज को सुनने के बाद उस पर रिस्पॉन्स करेगा, प्रतिक्रिया देगा, फीडबैक वगैरह देगा, तो वो यही बात की गई है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में वो समझे और फिर उस पर रिस्पॉन्स दे। और फिर कहा गया कि और नॉट जज कैन बी जज बाय द फीडबैक रिसीव्ड, यानी जो भी फीडबैक रिसीव हुआ है उसके 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 ऊपर हम जो रिसीवर होगा उसको जज नहीं कर सकते। द फीडबैक शुड बी टाइमली एंड इन द पर्सनल, और जो फीडबैक होगा टाइमली होना चाहिए, यानी जो भी फीडबैक मिले वो टाइम बेसिस पे होना चाहिए, यानी अगर हम किसी को आज मैसेज भेज रहे हैं तो उसका जो फीडबैक मिले आज ही मिले, अगर जो मतलब एक टाइम होनी चाहिए, न कि मैसेज मैं आज भेज रहा हूं और वो फीडबैक मुझे मिले 1 महीने बाद, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर कहा गया कि इट शुड बी स्पेसिफाइड रेदर देन जनरल, और कहा गया कि ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर बात की गई इंपैथी की, इंपैथी में क्या कहा गया, कहा जाता है कि इंपैथी विद द लिसनर इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। माय डियर फ्रेंड यहां काफी इंपॉर्टेंट बात की गई कि अगर जो लिसनर होगा उसके अंदर इंपैथी होनी चाहिए, यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी वो समझने की क्षमता रखता हो, समझने का मतलब वो मादा रखता हो कि कोई बात उसके सामने जो कही जा रही है वो उसको समझ ले। जो लिसनर होता है उसके लिए लाजमी होता है कि वो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हो, यानी इंपैथी हो, जो ताकि वो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सके। अगर बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, कहा गया कि जो ये मैसेज होना चाहिए, जो भी एक मैसेज होना चाहिए वो ऑडियंस एक ऑडियंस जैसे जिस तरीके के ऑडियंस हैं उस तरीके का मैसेज देना चाहिए, यानी अगर पढ़े लिखे ऑडियंस हैं तो उनको वैसा मैसेज देना चाहिए। अगर मैसेज कुछ ऐसे लोगों के बीच में किया जा रहा है, ऐसे लोगों के बीच में जो मैसेज भेजा जा रहा है जहां पे मतलब ऐसी चीज की जरूरत ना हो जो वहां पे जबरदस्ती उनको दिया जा रहा है, जैसे अगर देखा जाए कहा गया कि द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट बाय द डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, लेकिन और जो उनकी जो नीड्स हैं और वो अलग अलग हैं, तो उसको जो मैसेज दिया जाएगा वो उनको सेम मैसेज नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो उसमें डिफरेंट पीपल रह रहे हैं और उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी नीड्स अलग हैं, तो एक मैसेज से सबको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। यही बात यहाँ कही गई है कि मॉडिफाई किया जा सके मैसेज को जिस तरीके के ऑडियंस हो उसके हिसाब से। What is relevant to the middle level management? Use of jargon
special words or expression should be minimized because it might lead to misunderstanding and misinterpretation। कहा गया कि अगर हम जनरल पीपल को अगर हम दें यूज ऑफ जॉर्गन करें, यानी जो हम मैसेज दे रहे हैं उसमें जॉर्गन का यूज करें। जॉर्गन का मतलब होता है कोई भी स्पेशल वर्ड हो गया या एक्सप्रेशन वगैरह हो गई जिससे हम शुड बी मिनिमाइज, यानी कम से कम इसका यूज करना चाहिए। और बिकॉज इट माइट लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि लोगों बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। और कहा गया कि मिस इंटरप्रिटेशन, यानी जो मैसेज दिया जा रहा है जॉर्गन के थ्रू, इसका कम से कम यूज इस वजह से करना चाहिए ताकि वो गलत इसका मतलब न निकाल सके। द मैसेज शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस। फिर वही बात की गई माय डियर फ्रेंड कि जो भी मैसेज हो, अगर ऑडियंस जिस तरीके का ऑडियंस है उस तरीके का मैसेज दिया जाना चाहिए, यानी उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उसके हिसाब से मैसेज को मॉडिफाई करना, फिर उसको ऑडियंस का पास जो है पहुंचाना। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस क्या होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ पर्पस क्या होगा, कंप्लीटनेस क्या होगी, कॉन्साइसनेस क्या होगी, फीडबैक वगैरह क्या होता है, इंपैथी क्या होती है, मॉडिफाई ऑफ द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस क्या होता है। जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को की जो ये सारी जो चीजें हैं एक विशेषता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ वीडियो आ रही होगी जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है और उसी के साथ साथ करंट अफेयर जो वीकली बेसिस पे हम दे रहे हैं वो है, और हम आईसीटी के कुछ लेक्चर यहाँ लिए हुए हैं। आप उस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको इससे इस वीडियो के थ्रू काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।